हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो में भी हम उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ेंगे, विभिन्न नीतियाँ पढ़ेंगे। कृषि नीति, नई कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, किसान सेवा पत्र, कृषि निर्यात, अन्य तथ्य देखेंगे, नदी तंत्र देखेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो शुरू करते हैं विभिन्न नीतियाँ से। चकबंदी कार्यक्रम योजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1954 में की गई थी। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2008 में 2008 से। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई। किसान बही योजना 1992-93 में आरंभ की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू की गई थी। कृषि नीति के बारे में देखेंगे। कृषि नीति 2005, 29 दिसंबर 2005 से कृषि नीति आई है। यह नीति राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति के आधार पर घोषित की गई। इस नीति का लक्ष्य कृषि विकास दर को 4% करना था। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का किसानों से समझौते के आधार पर खेती कराने का प्रावधान किया गया। नई कृषि नीति, इस नीति में कृषि के विकास हेतु अनेक उपायों पर बल देते कृषि क्षेत्र में 5.1% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यह योजना वर्ष 1999-2000 में रबी के मौसम से प्रारंभ की गई। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 2010 से 2011 में प्रारंभ की गई। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-2 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। कौन सी? सैनिटरी मार्ट योजना के अंतर्गत। किसान सेवा रथ वर्ष 2010-11 से शुरू की गई। इसे जनपद मुख्यालयों से दूर निवास करने वाले कृषकों को कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारी देने के लिए आरंभ किया गया था। किसान सेवा रथ योजना। कृषि निर्यात जोन, आम और आलू निर्यात के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। कौन कौन से? आगरा, लखनऊ और सहारनपुर। आगरा में जो है आलू का निर्यात जोन है, लखनऊ में आम का है और सहारनपुर में भी आम का है। कृषि पार्क जो है हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में है। खाद्य पार्क जो है नोएडा में है। अन्य तथ्य देखेंगे कुछ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का, गेहूं है। उत्तर प्रदेश का गेहूं और गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का बाजरा, चीनी, सब्जी और जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। मूंग न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का बिक्री अधिशेष अधिकतम है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। कौन किसमें है प्रथम स्थान? गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। राज्य में गजेटियर लिखने की शुरुआत 1957 में हुई थी। वर्ष 1954 में प्रदेश में चकबंदी योजना लागू है। राज्य में सीलिंग कानून के तहत एक व्यक्ति के नाम पर
एक व्यक्ति के नाम भूमि की अधिकतम निर्धारित सीमा 18 एकड़ है। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अववाह तंत्र पाया जाता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। सबसे प्रदूषित जो नदी है यमुना है। गंगा नदी कन्नौज से वाराणसी तक सर्वाधिक प्रदूषित रहती है। गंगा नदी से रामगंगा कन्नौज के पास बाईं ओर से मिलती है। प्रदेश में रामगंगा कालागढ़ जो बिजनौर में है सर्वप्रथम प्रवेश करती है। मेजर जलाशय नहर परियोजना के तहत बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है। मोदहा एवं मूसा कहंद बांध क्रमशः बिरमा नदी पर, मोदहा जो बांध है जो बिरमा नदी पर है एवं कहंद बांध जो है कर्मनाशा नदी पर बनाए गए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें रायबरेली 2843 किमी में है। तो सबसे ज़्यादा नहरें जो है रायबरेली में है लंबाई के अनुसार। प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। गंगा के बारे में पढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी को काटकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार मैदान में पहली बार प्रवेश करती है। तो सबसे पहले ऋषिकेश में जो है हरिद्वार में गंगा नदी मैदान क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करती है और फिर बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। हल्दिया से इलाहाबाद तक यह राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट के रूप में है। यह राज्य के 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। तो गंगा जो बहती है 28 जिलों में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी के बारे में देखेंगे। प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। बेतवा नदी इससे हमीरपुर के पास मिलती है। इससे बांदा के पास केन नदी मिलती है। बांदा में बोहजा नामक स्थान पर यह 19 जिलों में बहती हुई प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। शारदा या काली नदी प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और सीतापुर के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी का देखते हैं। गोमती नदी इसका उद्गम क्षेत्र पीलीभीत का फुल्लर झील है। फुल्लर झील कहाँ है? पीलीभीत में है। यह गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। चंबल उद्गम जानापाव पहाड़ी इंदौर में है, इंदौर से है। काली सिंध पार्वती बनास आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यह इटावा से लगभग 40 किमी दूर यमुना में मिलती है। घाघरा नदी यह तिब्बत के पठार पर स्थित माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। यह नदी पर्वतीय क्षेत्र में कर्नाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानी जाती है। अयोध्या में यह नदी सरयू कहलाती है। अयोध्या से आगे बढ़ने पर देवरिया के पास बरहज में राप्ती नदी से मिलती है तथा छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। राप्ती नदी के बारे में पढ़ें। नेपाल के रुकमाकोट नामक स्थान से मिलती है। इसका मुख्य सहायक नदी रोहिणी है। यह प्रदेश में बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर एवं गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बरहज के समीप घाघरा में मिल जाती है। बेतवा नदी को देखते हैं। उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम से बेतवा ललितपुर झांसी व जालौन में बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। केन नदी के बारे में पढ़ेंगे। उद्गम कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से है। बांदा में बोहजा के निकट यमुना में मिल जाती है। टोंस नदी इसका उद्गम मेहर के निकट तमसा कुंड से होता है।
यह सिरसा इलाहाबाद के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पर ही स्थित है। नदी जोड़ो योजना, नदी जोड़ो परियोजना देखेंगे अब। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 25 अगस्त 2005 को केन एवं बेतवा नदी को जोड़ने संबंधी हस्ताक्षर हुए थे। केन और बेतवा नदी के बीच हुए थे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सरकार के बीच। इसके तहत मध्य प्रदेश में पन्ना के निकट केन नदी पर एक बांध बनाया जाएगा, जहां से नहर द्वारा पानी को बेतवा नदी में लाया जाएगा, जो झांसी के निकट बेतवा से मिलेगी। नदियों के किनारे बसे प्रमुख स्थान। नदियों के किनारे बसे प्रमुख स्थान गंगा जो है, गंगा के किनारे जो बसे हुए हैं गढ़मुक्तेश्वर, कछला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, डलमऊ, श्रृंगबेरपुर, इलाहाबाद, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया और जो है हरिद्वार भी है और बिजनौर भी। यमुना नदी के किनारे जो बसे हुए हैं बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद। गोमती नदी के किनारे जो बसे हुए नगर हैं लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। सरयू नदी के किनारे जो बसे हुए हैं अयोध्या, गोला, बड़हलगंज। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बेतवा नदी पर जो हमीरपुर है, मंदाकिनी या पैंचविनी के चित्रकूट। रामगंगा के किनारे जो है मुरादाबाद है, सई प्रतापगढ़ है। सोन नदी के किनारे सोनभद्र। हिंडन नदी के किनारे जो है गाजियाबाद है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।